नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार चल क्या रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जो फैसला शायद हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मामला था अकोला में 2023 में दंगा होता है। उस दंगे की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया जाता है और एसआईटी गठित करने का आदेश जो जज साहब देते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनका जो फैसला था वो फैसला संविधान को, क्या संविधान के संविधान के तहत था या संविधान के ऊपर जाकर था? और सबसे बड़ी बात, क्या कभी भी सुप्रीम कोर्ट जो बार बार कहता है कि हमारा देश सेकुलर है, जो सेकुलरिज्म जो है, जो 1976 में भारत के संविधान में जबरदस्ती थोपा गया इमरजेंसी के दौरान, उस सेकुलरिज्म पर क्या जब अपने पर आती है तो सेकुलरिज्म की पीपड़ी नहीं बचती क्या? आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार एसआईटी पर अकोला दंगा जांच में क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बताते हैं पूरा का पूरा मामला, प्रकरण क्या है। वाकई में आप सुनकर शून्य रह जाएंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट है या राजनीतिक दलों का एक संगठन है जो अपने हित के लिए काम कर रहा है, अपने वोट बैंक के लिए काम कर रहा है। आपको बता दें, जो ये है अकोला दंगा का मामला जो है, उसके जांच के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 जजों की खंडपीठ ने इस पर फैसला सुनाया था और कहा था कि एसआईटी की जांच कराई जाए। चूंकि यह दंगा हिंदू और मुस्लिम का था, तो एसआईटी की रिपोर्ट के जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अचंभित सुनाया, कहा कि वो जो जांच की जाएगी उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों को एसआईटी में शामिल किया जाए, यानी हिंदू और मुसलमान अधिकारी दोनों एसआईटी में शामिल होंगे और इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब यह मामला क्योंकि महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र सरकार जब यह फैसला सुनती है तो महाराष्ट्र सरकार उस पर पुनर्विचार याचिका दायर करती है कि इस पर पुनर्विचार याचिका यहां पर होनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण पर जो उस पर मेन मामला था पुनर्विचार याचिका का, कि एसआईटी जो गठित करने की मांग की गई है, उसमें यह क्यों कहा गया पर्टिकुलरली कि हिंदू और मुसलमान अधिकारी दोनों होने चाहिए? क्या हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायविद हैं, जो हमारे जज साहब लोग हैं, क्या किसी भी दंगे को क्या कानूनी चश्मे से देखना शुरू करेंगे, या उनको सामने जो भी आरोपी हो, किसी धर्म हो, किसी जात का हो, उसको आप उस हिसाब से न्याय देंगे? यह बड़ा ही अचंभित फैसला था। और यहां पर जो 2 जजों की कमेटी थी जिन्होंने फैसला सुनाया, उसके बाद जो है वो एक दोबारा से पुनर्विचार याचिका जब दायर की गई, तो फिर से ये याचिका 2 खंडपीठों को, 2 पीठों को अलग अलग गई, जिसमें दोनों में एक एक खंडपीठ को गई, जिसमें एक में वही जज थे, वही दोनों जज थे जो पहले में थे। ऐसे में सामने आया कि जब पुनर्विचार याचिका आती है तो एक जज साहब कहते हैं ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन दूसरे जज साहब होते हैं वो इस पूरे प्रकरण को नकार देते, कहते ऐसा होना ही नहीं चाहिए और ये मैंने सही किया है। दूसरे जज साहब क्या कहते हैं, वो पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहते हैं कि न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, एक दूसरे जो थे उन्होंने कहा कि दंगों के दौरान दोनों अपराधों की जांच और प्राथमिक की दर्ज करने में पुलिस की ओर से ढिलाई हुई है। इसी वजह से एसआईटी में दोनों समुदाय के अधिकारियों को शामिल करने का निर्देश दिया गया था। खंडित फैसलों को देखते हुए अब यह पुनर्विचार याचिका को किसी अन्य पीठ को सौंपने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। न्यायमूर्ति कुमार, जी हां, चूंकि यह मामला सांप्रदायिक दंगों से संबंधित था और इस मामले के रंग प्रथम दृष्टिया पूर्वाग्रह की ओर इशारा करते थे,
ये दूसरे देश की लाइन है। इसलिए जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए दोनों समुदाय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक जांच टीम गठित करने निर्देश देना आवश्यक था। कहने की आवश्यकता नहीं कि महाराष्ट्र राज्य में पुलिस तंत्र का यही उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। ऐसी परिस्थितियों में दंगे में शामिल दोनों समुदाय के सदस्यों को एक जांच टीम गठन जांच की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने और सुरक्षित रखने के लिए काफी मददगार साबित होगा। थोड़ा सा शॉकिंग नहीं लग रहा आपको कि आखिरकार माननीय जज साहब लोग जो संविधान की कसम खाते हैं, मिलॉर्ड कहते हैं कि जब हम इस कुर्सी पर होते हैं तो हम किसी धर्म और किसी जाति के नहीं होते हैं। मेरी आंखों पर पट्टी बंधा हुआ है और मैं ये नहीं देखता हूं कि मेरे सामने रमेश खड़ा है या अब्दुल खड़ा है या कोई और धर्म का व्यक्ति खड़ा है। मुझे तो सिर्फ दिखता है कि ये व्यक्ति है, इंसान है, भारत का है या कोई है, एक मुजरिम खड़ा है या एक व्यक्ति खड़ा है, उसका धर्म से नहीं देखते हैं। तो आखिरकार जब यहां पर एसआईटी गठित करने की बात आई तो एसआईटी में हिंदू और मुसलमान अधिकारी क्यों दिख गए जज साहब को? कुमार साहब, सवाल नहीं है। अब आखिरकार ऐसे जज अगर फैसले लेते रहेंगे तो कोर्ट में पेंडेंसीज का तो भरमार लगेगा ही। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जब ऐसे काम कर दे रहा है तो लोअर कोर्ट में हो सकता है जज साहब लोग क्या कर जाते होंगे, कौन पता। जब 5.25 करोड़ केस, लगभग 4.70 करोड़ केस जो हैं वो लोअर कोर्ट में पेंडिंग है, तो क्या पता वहां भी मुसलमान हिंदू मुसलमान करके वहां भी खेल खेला जाता होगा। तो साहब ये है पूरा का पूरा मामला। अब महाराष्ट्र सरकार के इसमें लोग गलती देंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने क्यों नहीं किया। अरे ऐसा करना था तो आप जज साहब थे वोटिंग करा लेते, कह दो वोटिंग करवा लो कोला में कि जो दंगे हुए थे हिंदू मुसलमान की वजह से हुए तो हिंदू मुसलमानों में एक बार वोटिंग करा लो। मतलब हद होती है किसी चीज की साहब। जब फैसला आपको साक्ष्य और सबूतों के आधार पर देना है तो अब आपको अपने एसआईटी के अधिकारी पर भरोसा नहीं जो जांच रिपोर्ट लेकर आएगा। तो मिलाड हमें आपके और लोगों को आपको पर भरोसा नहीं उठ जाएगा कि आप किसी खास धर्म के हैं या आप किसी खास दर से प्रेरित हैं इसलिए आपने फैसला सुनाया होगा। आपको कैसा लगेगा? कमेंट बॉक्स में आप सभी दर्शक लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं कि अगर एसआईटी के ऊपर भरोसा नहीं है, जज साहब कह रहे हैं कि एसआईटी में दोनों समुदाय के लोग, हिंदू और मुसलमान दोनों के लोग को रखा जाए, तो जज साहब आपके ऊपर भरोसा कोई कैसे करेगा? आप भी तो किसी धर्म से आते हो। तो आपको कल को कोई फैसला आप सुनाओ तो हो सकता है आप अपने धर्म के प्रति उसके ऊपर लगा हो या तो आपके धर्म के प्रति नहीं, आपने कहीं किसी और धर्म का ठेका ले रखा हो और उस धर्म के लिए आप फैसला सुना रहे हो। लोगों के मन में जा सकता मैसेज। मैं किसी भी जज साहब या जो जज साहब इसमें फैसला सुना रहे हैं उनके धर्म या पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जो प्रोबेबिलिटी बनती है उस आउटकम का एक पॉइंट बता रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी जो आपके फैसले से जो प्रोबेबिलिटी बन रही है उसके आउटकम का एक जो है वो पार्ट बता रहा हूं कि भैया एक ये भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है लोगों की सोचने की। तो ऐसे में न्यायपालिका को धर्म से तो दूर ही रहना चाहिए मुझे लगता है। और ये जज साहब की अवमानना नहीं है, हमारे कोर्ट की अवमानना नहीं है कि जज साहब ये सोचे। हाँ, आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है, ये है, तो आप उस जांच अधिकारी को दंडित कर दें कि भाई ये रिपोर्ट में खामियां हैं। लेकिन आप ये कह करके जांच रिपोर्ट को कहोगे कि हिंदू मुसलमान करके आप एसआईटी गठित करो, तो मिलॉर्ड देश जाग रहा है। और ये खबरें हम इसलिए भी प्रस्तुत करते हैं कि लोगों तक पहुंचे, और देश जाग रहा है। और ऐसे में अपने फैसलों पर कहीं ना कहीं संयम जो रखना बहुत जरूरी है। देश का हर एक व्यक्ति आपके जितना ही पावरफुल है, आपके कुर्सी की पावर है जिस पर आप बैठे हुए हैं, इसलिए उसकी पावर को, उसकी जो गरिमा है उसकी मेरे ख्याल से बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे में भगवान पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, हिंदू मुसलमान करने से बचना चाहिए,
क्योंकि आपको वोट बैंक नहीं चाहिए। आप एक पद पर बैठे हैं जहां आप 60-65 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद आप सार्वजनिक जीवन में जाएंगे, तो आपको राजनीति नहीं करना। और अगर आपको राजनीति करना है तो भैया छोड़ दीजिए, आप त्याग पत्र देकर के आ जाइए, सीधे तौर पर मैदान में राजनीति करिए। आप कहिए हिंदू मुसलमान, क्योंकि वो हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा, सबसे तेज दौड़ने वाला खून है, जिससे आज जो है वो वोट बैंक बड़ी बहुत तेजी से जिंदा करता है हिंदू मुसलमान। बने रहो इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।